हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है जी के स्टडी पॉइंट में। मैं आपका रवि सर। तो आज हम बात करते हैं वैदिक संस्कृति के ऊपर। पहला टॉपिक हमने कवर किया था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब सेकंड टॉपिक हम बात करेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में। तो इससे पहले मैं टाइमलाइन के बारे में बात करूं कि हम अपनी जो हिस्ट्री में कैलेंडर यूज़ करते हैं उसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर में हमने जो जीरो फिक्स किया हुआ है जहाँ पे ईसा मसीह जी का जन्म हुआ, जेसस क्राइस्ट का, उससे पहले वाले टाइम को हम ईसा पूर्व लिखते हैं और उसके बाद में हम जितना भी टाइम है उसको ईसवी में लिखते हैं, मतलब एडी के अंदर। ठीक है जी। और इसी ईसा पूर्व को हम बीसी कहते हैं, बिफोर द क्राइस्ट। तो जेसस क्राइस्ट के पहले वाले जन्म में जितना भी टाइम था उसको बीसी में लिखा जाता है। तो इससे पहले हम हड़प्पा सभ्यता को देख चुके हैं कि 2500 से लेकर 1750 तक वो ईसा पूर्व तक ये सभ्यता चली थी। उसके बाद कहते हैं कि बाढ़ आई, किसी भी तरह से वो सभ्यता जो आपने स्टैटिक के अंदर पढ़ा है कि वो ख़त्म हो गई है। तो उसके 200-250 साल हमें नहीं पता क्या हुआ, उसके बाद हमारी स्टार्ट होती है वैदिक सभ्यता। ठीक है जी। वैदिक सभ्यता को भी हम अब दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। वैदिक सभ्यता, जो पूरी वैदिक सभ्यता है, इसका टाइम पीरियड है 1500 से लेकर 600 बीसी तक। 1500 से लेकर 600 बीसी तक। ठीक है जी। तो इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं और ये जुड़ी हुई है आर्या से जुड़ी हुई है। और इसमें आपको पता है 4 ग्रंथ लिखे गए थे। एक पहले लिखा गया था, 3 ग्रंथ पहले लिखे गए थे, एक बाद में लिखा गया था। ठीक है। तो इस तरह से जो सबसे पहला ग्रंथ लिखा गया था वो था ऋग्वेद लिखा गया था। तो इस बेस के ऊपर जो प्रथा बनी उसको बोलते हैं ऋग्वैदिक प्रथा। और इसका जो टाइम पीरियड था वो 1500 से लेकर 1000 बीसी तक था। और जो उसके बाद ऋग्वेद के बाद जो सभ्यता आई इसको बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड, जिसको बोलते हैं हिंदी के अंदर उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो था वो हमारा 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक था। इस जो पहले वाले काल में, मतलब ऋग्वैदिक टाइम में, आपने नेचुरल तरीके से सृष्टि को मानते थे। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट होता था, आप यहाँ पे एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस नहीं थी। यहाँ पे जो आया वो खा लिया, इस तरह से सिस्टम, मतलब एक पेस्टोरल एग्रीकल्चर चलता था जिसमें आप सिर्फ घूमते फिरते रहते हैं इस लाइफ में। ठीक है जी। और जो बाद में लेटर वैदिक पीरियड वाले, जो लेटर वैदिक वाले थे, इसके टाइम पे एग्रीकल्चर जो हुआ था वो फर्स्ट कहते हैं मेन धंधा बन गया इनका। उसके बाद एग्रीकल्चर इस्टेब्लिश हुआ तो एम्पायर बने, ट्रेड होना स्टार्ट हुआ, कॉइन इशू हुए। इस तरह से आपने देखा है कि जो इस तरह से हम डिटेल में अब डिस्कस करेंगे। अगर आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी है तो ये क्वेश्चन आपको लगाने में इजी होगा। जस्ट मैंने बताया कि ऋग्वैदिक वाले आर्य और उत्तर वैदिक आर्य जो थे, इनमें डिफरेंस था। तो उस डिफरेंस को हम क्वेश्चन के थ्रू एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो आई होप कि अभी तक जितना आपको समझ आया आपने सभी देखा होगा। तो जो स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर नए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसके ऊपर आपको MCQ प्लस और स्टैटिक दोनों ही चीज़ें आपकी क्लियर हो रही हैं और आपका टाइम जाया नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो उसके बाद हम बात करते हैं अब अपने इस लेक्चर में। इसमें आपको कम से कम 115 क्वेश्चन है, तो हम हाफ करके 2 पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हम देखते हैं जी सबसे पहला क्वेश्चन। कहते हैं जी पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। मैंने अभी बताया था ऋग्वैदिक काल स्टार्ट कब होता है, 1500 से लेकर एक तो 1000 बीसी तक, उसके बाद 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। जो पहले वाले काल को बोलते हैं ऋग्वैदिक काल। इसमें ऋग्वेद जो वैदिक आर्य आए थे और इस्टेब्लिश हुए थे और जंगलों में घूम रहे थे। एग्रीकल्चर उनको आता नहीं था, पता था पर वो करते नहीं थे। तो इस तरह से की लाइफ वो घुमक्कड़ लाइफ जीते थे। ठीक है जी। उनके लिए गायें इंपॉर्टेंट थी। ठीक है जी। चरागाह करते थे ज़्यादातर वो, और युद्ध रथ बनते थे। इस तरह का समाज यहाँ पे था। बाद में लेटर में चलकर एग्रीकल्चर डेवलप होगा। तो ये जो पहले एग्रीकल्चर यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं थी, अब यहाँ पे जब एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस होगी तो एम्पायर बनेगा, राज्य बनेंगे। तो इस तरह से सारा सिस्टम चलता है। तो ऋग्वैदिक का जो टाइम पीरियड था वो हमारा 1500 से लेकर 1000 बीसी, ए इसका ऑप्शन होगा। ठीक है जी। और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। ठीक है जी। यहाँ पे आप राजा वर्ड सुनोगे, राजा, और यहाँ पे पहले वाले आर्य में सुनोगे राजन वर्ड। यहाँ पे राजन को कंट्रोल करती हैं सभा और समिति, और यहाँ पे जो राजा है इसके नीचे क्या है जी, आर्मी है, और ये प्रजा को कंट्रोल करता है। ठीक है जी। और इसके नीचे जो सलाह देने वाले इसको बोलते हैं पुरोहित वगैरह। ठीक है, वो इसको सलाह देते हैं। और ये पुरोहित पहले है क्या होते थे, सभा और समिति में होते थे, तब यहाँ इनकी चलती थी, अब ये इनके नीचे हैं।
तो यहाँ पे इतने यज्ञ वगैरह नहीं किए जाते थे, यहाँ पे इतना बोलबाला ब्राह्मणों का नहीं था, पर यहाँ पे लेटर टाइम में तरह तरह के यज्ञ आए और इस तरह से अलग अलग देवी देवता भी अलग थे इनके सभी के। तो इस तरह से आपने देखना है। तो इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है कि आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है जी श्रेष्ठ और कुलीन। श्रेष्ठ और कुलीन जो सबसे ज़्यादा हर दुनिया में, इस दुनिया में ना हर कोई पर्सन अपने आप को आर्य कहलाना चाहता है, भले वो अंग्रेज हैं, भले वो मुसलमान हैं, कोई भी पर्सन हो, वो सभी यहाँ पे अपने आप को आर्य कहलाना चाहते हैं, क्योंकि आर्य जो प्रजाति है वो सबसे चालाक और समझदार प्रजाति इस धरती के ऊपर रही है। ठीक है जी, तो ये इसका मतलब आएगा श्रेष्ठ और कुलीन। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद बात आता है कि प्रारंभिक आर्य मतलब पहले वाले आर्य जो आए थे, तो उनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या वो संस्कृत बोलते थे? हाँ जी बोलते थे। घुड़सवारी करते थे। कई झुंडों में रहते थे? हाँ जी रहते थे। वे नगरों में निवास करते थे? नो, ये नगरों में निवास जो नहीं करते थे। ठीक है जी, तो इनके पास नगर नहीं थे, ये घुमक्कड़ लाइफ जीते थे, तो इसीलिए इनके पास जो ऋग वैदिक वाले आ रहे हैं वो घुमक्कड़ लाइफ जीते थे। तो उसके बाद बात आते हैं कि इसमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो आपने याद रखना कि जौ, गेहूं, चावल ये तीनों चल रहे थे। चावल आपको हड़प्पा काल में नहीं मिलेगा, गेहूं और जौ उनकी मेन फसल थी, बाद में चावल बनती है। बट तंबाकू तो बाद में पुर्तगीज़ आए थे जब मॉडर्न इंडिया में, तब लेकर आए थे। ठीक है जी, तो तंबाकू आपका मेन आंसर होगा इसमें। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी, ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था। तो इनमें से आपने बताना है कि जो वेदों के खिलाफ होते थे, तो वेदों के खिलाफ आपको पता है उत्तर वैदिक काल में सबसे ज़्यादा जो औरत की दशा वो नीचे गिर जाती है, जिसके कारण दो नए धर्म बनते हैं, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। तो इस तरह के लोग, क्योंकि ब्राह्मणों का बोलबाला था, तरह तरह के यज्ञ होते थे उस टाइम पे, तो उनके खिलाफ कई लोग ऐसे खड़े होते थे। तो उनके खिलाफ जो लोग बोलते थे, जो वेदों के खिलाफ बोलते थे, वेद और ब्राह्मणों के खिलाफ, उनको बोलते थे शर्मन। ठीक है जी, शर्मन बोलते थे। आपने इस बात को ध्यान रखना है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है जी। वैदिक जो गणित है उसका मेन होता है सुलभ सूत्रा जो मेन है इसका गणित का, इससे ये मैथ से रिलेटेड है, हमारे मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और स्पेशली क्या है, ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ज्योमेट्री सब्जेक्ट जिसको हिंदी में ज्योमिति बोलते हैं। ठीक है, आप उन्हें ध्यान रखना है इस चीज़ का, सुलभ सूत्रा। उसके बाद आपको अर्थवेद आपको पता है जी, इसको आधा अधूरा वेद बोलते हैं। छंद जिसमें 6 हमारे छंद है लिखने के लिए जो कला यूज़ की जाती है, और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ये ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है जी, ब्राह्मणों को कई वेदों को देखो, पहले वेद थे, वेदों को पढ़ने का काम सिर्फ ब्राह्मणों का होता था। ब्राह्मणों ने इसको आसान भाषा में लिखा, इसीलिए इनको ब्राह्मण ग्रंथ बोला जाता है। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ एक हमारा ब्राह्मण ग्रंथ है। तो किस वेद में प्राथमिक वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ये कह रहे हैं कि प्राचीन वैदिक युग के बारे में किस में बताया गया। तो आपने ध्यान रखना है कि ऋग्वेद जो था ये सबसे पहले लिखा गया, तो इसी में ही वेदों के बारे में सबसे पहले बताया गया था। ठीक है जी। उत्तर वैदिक काल, यजुर्वेद क्या होता है, इसमें कर्मकांडों के बारे में बताया जाता है कि आपने कौन से कर्मकांड जब यज्ञ कर रहे हैं तो आपने क्या क्या चीज़ें करनी है। अर्थवेद, इसमें जादू टूटने वाला वेद इसको बोलते हैं। सामवेद जिसको बोलते हैं संगीत वाला वेद। ठीक है जी, आपने ध्यान रखना है इसको। इसीलिए निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए सही ग्रंथ में आपने बताए हैं, आपने बताना है कि उत्तर वैदिक काल में क्या क्या चीज़ें लिखी गई थी। आपको पता है मेनली आपके 4 वेद थे, उसके बाद इसके उपवेद लिखे गए, उपवेद के बाद इसके ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, पुराण लिखे गए। ये सारी चीज़ें उत्तर वैदिक काल में लिखी गई हैं। और यही पूछ रहा है कि वो सबसे पहले कैसे कैसे क्या क्या लिखा गया था। तो सबसे पहले वेद लिखे गए थे, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद अरण्य, जंगलों में जाके कई लोगों ने वेद लिखे, उसको अरण्य बोलते हैं। और कुछ उपनिषद थे जिसको फिलॉसफी बोलते हैं। ठीक है जी, तो आपने ध्यान रखना है। तो ये भी लिखे गए थे। उसके बाद आता है वेदों की संख्या कितनी थी। वेदों की संख्या थी 4। ठीक है जी, मेन जो 4 वेद थे कौन कौन से थे, ऋग्वेद था, यजुर्वेद था, सामवेद था। ये 4 ऊपर मैंने लिखे, देखो ये ऑप्शन में दिए हुए हैं। ऋग्वेद पहला वेद, यजुर्वेद कर्मकांड वाला, जादू तोड़ने वाला अर्थवेद, और इसको सामवेद संगीत वाला। ये 4 वेद मुख्य थे। तो इसमें आंसर आपको क्वेश्चन में मिल गया। उसके बाद कौन से वेद ऐसे हैं जिनको पहले 3 लिखे गए। मैंने बताया था जब स्टार्ट किया था लेक्चर, तो सबसे पहले मैंने यही बताया। हाँ जी स्टूडेंट, अभी हम देखते हैं कि वो पहले लेक्चर बंद हो गया था। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में इस पार्ट में हम देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट के, उसी को आगे स्टार्ट करेंगे 10वां क्वेश्चन। ठीक है जी। तो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। सबसे पहले हम थे यहाँ पे क्वेश्चन में थे कि 11वें क्वेश्चन पे थे। 11वें क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कौन से 3 वेद हैं जो सब, इनको वेदत्री बोला जाता है या त्री बोला जाता है। त्री का मतलब होता है 3। तो पहले 3 वेद कौन कौन से थे, तो आपको ये बताना है इसके। तो ये जो 3 वेद थे, जो इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये पहले 3 लिखे गए थे। उसके बाद जो अथर्ववेद था, इसको जादू टोने अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया था, और ये जादू टोने वाला होता है। तो इसमें अथर्व का मतलब होता है बिल्कुल
पवित्र जादू जो किया जाता है उसको बोलते हैं हम। अथर्व का मीनिंग भी कई बुक्स में लिखा हुआ है, तो आपने ध्यान रखना है इस चीज़ के बारे में। तो इसका ऑप्शन ए हुआ, ठीक है जी। बाकी को उसको घुमा फिरा के उसने लिखा हुआ है। अच्छा, भारत के राज्य चिन्ह प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपरों में आ चुका है, इसको ध्यान से पढ़ना है। तो ये किस में से लिया गया, मेन आपका उपनिषद किस उपनिषद में से लिया गया। उपनिषद आपको पता है बाद में उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे, तो ये मुंडिका उपनिषद जो है इसमें से ये लिया गया है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये सत्यमेव जयते, आपको आमिर खान वाला जो आपने ये सीरियल देखा होगा उसमें भी लिखा होता है, तो ये सत्यमेव जयते मुंडिका उपनिषद में लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 वाला। ऋग्वैदिक जो आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन। मैंने बताया था कि वो आके यहाँ पे मध्य एशिया से आकर वो सेटल हुए थे, और सेटल होकर यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया था, तो इन्होंने यहाँ पे एग्रीकल्चर इनको पता था, पर इन्होंने एग्रीकल्चर की नहीं, और ये सिर्फ घूम कर अपनी लाइफ व्यतीत करते थे, और चरागाह थे, पेस्टोरल इकोनॉमी थी इनकी, ठीक है जी। तो इसीलिए वो पशुपालन इनका सबसे पहला धंधा था, बाद में इन्होंने कृषि को अपनाया, ठीक है। तो आपने लेटर वैदिक पीरियड में क्या होगा, कृषि इनका पहला धंधा होगा, पशुपालन सेकंड धंधा होगा, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है। अच्छा, हमारे भारतीय संगीत के लिए आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, सामवेद। मैंने बताया ना, स से संगीत, स से सामवेद, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। जो यजुर्वेद है हमारा, यजुर्वेद कर्म कांडों वाला वेद है। आपने जो यज्ञ कर रहे हो तो आपने कौन सा वहाँ पे कर्मकांड करना है, तो इसलिए कौन कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ेगी, तो यजुर्वेद वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो उपनिषद, ये आपको मैंने बताया कि इस तरह से उपनिषद के हमारे पास काफ़ी उपनिषद हैं, उनमें से क्या इंपॉर्टेंट है, बस ये सत्यमेव जयते वाला उपनिषद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है कि प्रथम विधि निर्माता किसको बोला जाता है। विधि निर्माता मतलब वो है कि जिसने पहले हिंदू लॉ बनाया था, हिंदू लॉ बनाया, क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है वो हिंदू है, तो इसीलिए हिंदू स्मृति के लिए तो हमारे पास थी एक मनु स्मृति, तो मनु के द्वारा ये स्मृति बनाई गई थी। तो आपने ध्यान होगा। चाणक्य के बारे में बाद में पढ़ेंगे, इसको विष्णुगुप्त बोला जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य में आएगा। सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का सेनापति था, तो इसके बारे में डिटेल में हम अगले नेक्स्ट लेक्चरों में देखेंगे। उसके बाद आता है कि मनु के द्वारा मनाली शहर भी बसाया गया था हिमाचल के अंदर, आपने ध्यान रखना है। तो ये हमारे पहले इन्होंने मनु स्मृति दी थी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन आता होता है कि कौन से हिंदू लॉ को हटाकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किस स्मृति को हटाता है, कौन सी स्मृति को, तो मनु स्मृति को हटाता है, जिसमें आपने ध्यान रखना है। उसके बाद कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा था। कृष्ण भक्ति आपने सबसे सुना होगा कि भगवद गीता जो लिखी जाती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कसम भी खिलाई जाती है। तो कृष्ण जो हमारा 16वां क्वेश्चन जो इसका आंसर है भगवद गीता, ये सभी को पता होगा, ठीक है जी। महाभारत के बारे में हम पढ़ेंगे, तो जिसको जय साम हिता भी सेकंड नाम से जाना जाता है, जो महाभारत कुरुक्षेत्र वाले एरिया में हुई थी। तो उत्तर वैदिक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17वां। ऋग वैदिक में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था, प्रमुख क्या था। तो ऋग्वेद में जो मेन काम क्या था, गोधन जो मेन था, इसका मेन गोधन जो सबसे ज़्यादा मेन, जिसके पास गौएँ सबसे ज़्यादा होती थी, जहाँ गऊ सबसे ज़्यादा होती थी, उनको गायें सबसे ज़्यादा होती थी, उनकी संपत्ति सबसे ज़्यादा मानी जाती थी। और आपको पता है जब भी किसी की शादी होती थी, तो शादियां भी काफ़ी तरह की होती थी, जिनको विवाह समारोह होते हैं, तो उसके अंदर गायें को भेंट किया जाता था, उससे ली जाती थी गायें। तो गायें एक धन था उस टाइम पे, ठीक है जी। तो आपने ध्यान रखना है, इसको गोधन बोला जाता है। अच्छा, 18वें क्वेश्चन में पूछा गया ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र के बारे में पहली बार जिक्र मिलता है। शूद्र क्या थे जी, ये अनार्य थे। शूद्र होते क्या थे, ये अनार्य थे। आपको पता है कि शूद्र क्या थे, अनार्य थे। सिंधु नदी से लेकर, देखो सिंधु नदी से लेकर और यमुना में सदा नीरा रिवर तक, यहाँ तक सारे आर्य यहाँ पे आके बसे थे पहली बार, पंजाब से लेकर, और यहाँ पे सदा नीरा रिवर जो है यहाँ तक, तो ये गंगा की, तो इस गंगा वाली बेल्ट में ये सभी यहाँ के आके बसे थे। तो गंगा से इधर जो लोग थे ये काफ़ी आर्यों से अलग चलते थे, और इनको अनार्य बोला जाता था, क्योंकि आर्यों के देवता को मानते नहीं थे। तो आर्यों ने क्या किया जी, इनके ऊपर हमला किया, और इसके क्या हुआ, ये इस अनार्य को, इनको क्या बना दिया गया, शूद्र बना दिया गया, गुलाम, और चौथी श्रेणी में रखा गया। इसीलिए आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो ये 10वें मंडल में दर्ज है। तो 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया था ऋग वैदिक काल में। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19वां क्वेश्चन। हमारे में पुराण कितने हैं, पुराणों की संख्या पूछी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट है जी 18 पुराण है, तो इसमें याद रखना। तो इसी के बेस के ना सिखों में एक ग्रंथ लिखा गया है, तो वो भी आपने ध्यान रखना है। सिखों में एक ग्रंथ है जी जिसका नाम है दसम ग्रंथ, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा लिखा गया। तो उसमें भी 18 रचनाओं का वो ग्रुप है, और ये पुराण भी हमारे कितने 18 हैं। तो आपने ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन सेम उससे मिलकर आ सकता है आपको पेपर में, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको अभी तक सारा समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण में से किसकी उपासना की जाती थी। तो ये किसकी उपासना करते थे, मैंने बताया कि ऋग्वैदिक के जो 3 देवता अलग थे, ऋग्वैदिक के 9 देवता, मतलब
अलग थे, और उत्तर लेटर वैदिक पीरियड में जैसे जैसे आए तो उनके देवता अलग हुए, तो देवताओं की पूजा करते थे। तो उनमें से ऋग्वैदिक में 3 देवता सबसे प्रमुख थे, इनको बोला जाता था त्रिमूर्ति, ठीक है, त्रिमूर्ति। ये इंद्र, वरुण एक और देवता है जो इसको अग्नि, ये 3 देवता को मानते थे, इसीलिए त्रिमूर्ति इनको बोला जाता है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर का नाम दिया गया? पुरंदर का मतलब होता है जी किलों को ध्वस्त करने वाला और बादलों को लेके आने वाला, इस तरह का देवता जो होता था ऋग्वेद में। क्योंकि ऋग्वेद में क्या होता था, एग्रीकल्चर होती नहीं थी, तो एग्रीकल्चर होगी क्या, क्योंकि इसको सिस्टमेटिकली वे से तो करते नहीं थे ऋग्वैदिक वाले आर्य, ये घुमक्कड़ थे, घूमते रहते थे। तो अगर इनके लिए ये नहीं करेंगे खेती तो होगा क्या जी, ये अपने पुरंदर इंद्र देवता से ये उनकी पूजा करते थे, तो इंद्र देवता को कहा जाता था पुरंदर और मेघों का देवता, ठीक है जी। सुलभ सूत्र किस विषय के से संबंधित पुस्तक है? तो सुलभ सूत्र मैंने इससे पहले भी आपको शायद एक क्वेश्चन करवाया, इसमें बताया मैंने मैथ से रिलेटेड है, और मैथ में स्पेसिफिक कितना है आपको पता है, 2 तरह का मैथ होता है, अर्थमेटिक मैथ और एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में भी आपका मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा, तो ज्योमेट्री वाले पार्ट से रिलेटेड है सुलभ सूत्र, ठीक है, जिसको ज्योमिति बोला जाता है। और उसके बाद अस्तो मा सदगम ये जो शब्द है, जैसे मैंने सत्यमेव जयते बताया, इसी तरह से ये भी ऋग्वेद से लिया गया है, ये ऋग्वैदिक टाइम पे चलता था ये शब्द, तो आपने ध्यान रखना है। उसके बाद बात आती है कि आर्य बाहर से आए थे, तो सर्वप्रथम वो आके बसे कहाँ थे? तो आपको बता दूं, आर्य जो पंजाब में आके बसे थे, पंजाब में सबसे पहले ये पंजाब प्रांत में आकर बसे थे यहाँ पे, ठीक है जी। तो आपने याद रखना है इसको इनको 7 लैंड ऑफ 7 रिवर्स के नाम से उस टाइम पर ये बुलाते थे, तो ये ध्यान रखना है आर्य। तो उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25वां, तो इस तरह का क्वेश्चन कि ऋग्वेद में क्या होता था, सभी तरह के उच्चारण होते हैं, सभी तरह के मंत्र तंत्र जितने भी जो हैं कुछ, वो सारा ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि किस देवता को कौन सा मंत्र बोला जाएगा, उसको खुश करने के लिए कौन सा यज्ञ किया जाएगा, तो ये सब कुछ आपका ऋग्वेद में लिखा हुआ है। तो ऋग्वेद में जो पर्सन इसको गाता है इसको बोलते हैं होत्र, ठीक है। और यजुर्वेद में क्या होता है कि जो मंत्र गाया जा रहा है इसके लिए कौन सी सामग्री, किस यज्ञ को करने के लिए कौन सी कर्मकांड और कौन सी सामग्री लगेगी, तो उस टाइम पे जो पर्सन उसको गा रहा है उसको बोलते हैं अधर्व्यू। और जो सामवेद में जो चीज़ गाता है जो पर्सन उसको बोलते हैं उद्गाता या उद्गात्र, और अथर्ववेद में इसको बोलते हैं ब्रहा। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो पहला ए ऑप्शन इसका राइट है। आई होप कि ये इतना बड़ा क्वेश्चन आपको शायद बड़ा लग रहा होगा, तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। वेदों में अप्रोष्य किसको कहा जाता है? अप्रोष्य किसको कहा जाता था? तो आपने इसको बताना है कि अप्रोष्य किसको बोला जाता था। तो अप्रोष्य जी बोला जाता था वेदों में देवताओं को, क्योंकि देवताओं का मेन होता था, क्योंकि देवता क्या होते थे, ये आकाश में रहते हैं और धरती के ऊपर लोग रह रहे हैं, और अग्नि उसके बीच में क्या जी, इनको मिलाने की बात करती है, और इसके लिए देखो जी ये यज्ञ करते हैं, और अग्नि क्या करती है, कम्युनिकेशन का काम करती है। तो इसीलिए तो ये देवताओं को माना जाता था मेन, उनको उनकी रचनाओं को माना जाता था। वेदों की रचना देवताओं की रचना मानी जाती है, तो मेन इसका कहने का भाव ये था, ठीक है जी। तो उसके बाद 27वां क्वेश्चन क्या है जी, वैश्विक जो दर्शन के प्रतिपादक। दर्शन क्या चीज़ होती है? फिलॉसफी बोलते हैं। हर एक पर्सन की अपनी अपनी फिलॉसफी होती है, तो कई फिलॉसफियाँ हमारी 6-7 फिलॉसफियाँ लिखी गई हैं ऋग्वैदिक काल में। इससे इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, खैर आपने को याद रखने के लिए जस्ट याद करना है कि उलुक कन्नद नाम के पर्सन थे जिन्होंने वैश्विक दर्शन के बारे में, फिलॉसफी के बारे में बताया था। मीमांसा के बारे में, पूर्व मीमांसा पूछा जाता है, तो ये जैमिनी के द्वारा बताया गया था, तो ये आपको नहीं ध्यान रखना है। इसको सिर्फ हम ये फैक्चुअल डाटा इसको थोड़ा सा आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि ठीक है जी, तो इसके बारे में आपने ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बारे में थोड़ा डिटेल आगे आएगी, तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको सिर्फ रटना पड़ेगा। उलूक कन्नद थे, इनको वैश्विक दर्शन के लिए माना जाता है, और मीमांसा पूर्व मीमांसा के लिए माना जाता है जैमिनी को, ठीक है जी। और वेदांत और उत्तर मीमांसा के लिए किसको जाना जाता है? उत्तर मीमांसा। ये पूर्व मीमांसा है, ये उत्तर मीमांसा है। उत्तर के लिए बद्रायन को माना जाता है, ठीक है जी। तो आपने ध्यान रखना है इस चीज़ को। ऋग्वेद के 7वें मंडल में कौन से पूर्णत सोम के बारे में समर्पित है? तो सोम देवता के बारे में, सोम कौन सा देवता है जी? सोम रस, जिसे आपको बोलते हैं, जैसे आजकल लोग दारू को गलत तरीके से यूज़ करते हैं, पर उस टाइम कहते हैं पुराने टाइम में ये क्या होती थी, एक एज ए मेडिसिन होती थी, तो इसको आज गलत तरीके से यूज़ करते हैं। तो उस तरह से सोम रस होता था जो हिमालय के पहाड़ियों में मिलता था। तो इस तरह से ये जो ऋग्वैदिक में पीरियड में किस मंडल में लिखा गया था? तो ये 9वें मंडल में लिखा गया था, ठीक है जी। 10वें मंडल में किसके बारे में बताया गया? पुरुष सूक्ता के बारे में बताया गया। तो आपने इस सभी मंडल को ऋग्वैदिक काल में जाके आपने देख लेने हैं, और इसको आपने ध्यान से देखना है, ठीक है जी।
और उसके बाद कहते हैं जी प्रसिद्ध 10 राजन युद्ध जो था, 10 राजन युद्ध, ये किस नदी के ऊपर लड़ा गया था? पुरुषनी रवि नदी के ऊपर, जिसको आज में बोलते हैं रावी नदी के किनारे के ऊपर। आपको पता है गुरु नानक देव जी का करतारपुर कॉरिडोर इसी नदी के ऊपर बना हुआ है, तो आपने ध्यान रखना है ये वही नदी है जिसको पुराने टाइम में पुरुषनी रिवर बोलते थे, ठीक है जी। 10 राजन युद्ध हुआ क्यों था? तो 10 राजन युद्ध क्या था? विश्वामित्र को हटाकर उसकी जगह पर वशिष्ठ को एज ए राजा बनाना। तो उस टाइम पे क्या होते थे, 16 जनपद थे, बड़े बड़े राजा जो ग्रुप होते थे, तो उनमें से विश्वामित्र ने 10 एक सुदास राजा के खिलाफ 10 राजाओं को जोड़ा और इसके खिलाफ लड़े थे। तो इसमें सुदास इस युद्ध को जीत गया था, इसको हम कहते हैं 10 राजन युद्ध, ठीक है जी। ये पुरुषनी रिवर के ऊपर लड़ा गया था, ये सबसे पहली भयंकर लड़ाई थी, तो इसको ध्यान रखना है आपने। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व मतलब धरती के लिए कौन सा कर, जैसे आज इनकम हमारे टैक्स लगता है, लैंड टैक्स लगता होता है हमारे के ऊपर, धरती के जो जितना हमारे प्रॉपर्टी टैक्स जो इसको कहते हैं, तो उस टाइम पे कौन सा टैक्स होता था, कितना होता था? वो 1/6 होता था, मतलब 16% के हिसाब से कह सकते हैं कि ये टैक्स होता था। धर्मशास्त्रों में लिखा गया है, उत्तर वैदिक काल में धर्मशास्त्र लिखे गए थे। तो आपने बताना है कि 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व में किस काल युग को जोड़ा गया है, तो ये आपने बताना है जी। तो हमारा जो 800 वाला ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व जो हमारा था वो था ब्राह्मण युग, क्योंकि मैंने बताया था ना कि ऋग्वेद था, उस टाइम पे ब्राह्मणों की इतनी बात नहीं थी और तरह तरह के यज्ञ नहीं होते थे। लेटर टाइम में जब रामायण और महाभारत हुई, लेटर उत्तर वैदिक काल में रामायण और महाभारत होती है, इसमें स्त्री की दशा बहुत नीचे चली जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, तो गौन प्रथा स्टार्ट होती है, जिसमें कहते हैं ना कि औरत को एज ए जुए में खिला जाता है, उसको उठा कर लेकर जाया जाता है, उस तरह से ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो वो उस टाइम पे क्या था, ब्राह्मण युग था वो, ठीक है जी, आपने ध्यान रखना है। तो उसके बाद हम बात करते हैं 34वें क्वेश्चन नंबर के ऊपर, किस काल युग में अछूत की जो अवधारणा है वो उदित हुई थी? तो आप सीधा सा बता सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में ही आपको जब अनार्यों को लाया गया, उनको शूद्र बनाया गया, तो उनको क्या किया गया, एज ए शूद्रों की श्रेणी में रखा गया और उनको अछूत माना गया, ठीक है जी। तो आप इसको याद रख सकते हैं। तो उसके बाद आइए एशिया माइनर, एशिया माइनर आपको टर्की वाली जगह पे मिलेगा, वहाँ पे बोगजाई नाम का एक पिलर है, उसके ऊपर क्या चीज़ें लिखी हुई है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? तो वहाँ जो लिखा हुआ है एशिया माइनर का जो अभिलेख है, उसके अंदर लिखा हुआ कि ये अभिलेख जो है इसमें 4 देवताओं, वैदिक देवताओं के बारे में वर्णन लिखा हुआ है, क्योंकि ये मध्य एशिया से जब आर्य आए थे तो एक ब्रांच इनकी ईरान के अंदर सेटल हुई थी और एक इंडिया के अंदर ब्रांच सेटल हुई थी। यहाँ पे आके इन्होंने लिखा था ऋग्वेद और ईरान के अंदर लिखा था जिंद अवस्था भी एक ऋग्वैदिक जैसी एक बुक है, जिसमें जो बातें जिंद अवस्था में लिखी हैं सेम बातें ऋग्वैदिक में लिखी हुई हैं। तो जो देवता यहाँ पे थे वही देवता यहाँ पे, तो इसीलिए बोगजाई माइनर वाला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है जी। उसके बाद आता है 36 नंबर क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिखा हुआ है? गायत्री मंत्र का आपका किस में लिखा हुआ है? तो आपने ये बताना है। गायत्री मंत्र हमारा जी, मैंने अभी बताया कि 9वें मंडल में स्मृति देवता के लिए हमने जो सुबह सुबह हम मॉर्निंग में गाते हैं, तो हमारा ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद में लिखा हुआ है। तो आपको आई होप कि याद हो गया होगा। तो न्याय दर्शन के बारे में बात किसने की थी? न्याय दर्शन के बारे में बात की थी गौतम ने, ठीक है जी। तो न्याय दर्शन के बारे में जो बात की थी गौतम ने, गौतम बुद्ध जिसको बोलते हैं हम, तो ये दर्शन एक फिलॉसफी है, तो मैंने आपको बता दिया। प्राचीन काल में निष्क किसको कहा जाता था? निष्क, आपने तानिष्क ब्रांड के बारे में सुना है? तानिष्क ब्रांड का मतलब क्या? निष्क का मतलब होता है सोना, और टाटा वालों ने टा आगे लगा के इसका बना दिया तानिष्क ब्रांड, मतलब निष्क को बोलते हैं सोना, सोने को बोलते थे, ठीक है, स्वर्ण आभूषण को। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। योग दर्शन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? पंतजलि, जिसमें आज बाबा रामदेव जी ने जो पंतजलि को एक ब्रांड बनाया है, तो ये एक क्या थे, योग दर्शन था इनका, ठीक है जी। एक तो आपने ध्यान रखा कि योग दर्शन के बारे में जो था ये पंतजलि के बारे में लिखा गया था, जो आज आपने देख रहे हो कि बाबा रामदेव जो हैं इन्होंने इनको ब्रांड बनाया हुआ है, तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो ये एक फिलॉसफी थी योग दर्शन वाली। उपनिषद की जो बुक्स थी वो किसके ऊपर आधारित थी? तो ये दर्शन के ऊपर आधारित थी। उपनिषद क्या जी, एक फिलॉसफी है, आपने ध्यान रखना है। 6-7 फिलॉसफी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, आप इसको एक बार इसको फिर से रीडिंग करना। उसके बाद आता है जी, फिर से ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया कि ऋग्वेद में क्या लिखा गया है? इसमें स्तोत्र हैं, प्रार्थनाएं हैं, सभी लिखी गई हैं। यजुर्वेद क्या है जी, कर्मकांड से रिलेटेड है, और तंत्र मंत्र वाला हमारा
अर्थवेद है, सामवेद किसके बारे में, संगीत के बारे में, इसके हिसाब से आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी हमारा आरंभिक वैदिक साहित्य सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। हमारे आरंभिक वैदिक साहित्य के अंदर जो ऋग्वेद के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट नदी के बारे में कौन सी थी, तो वो हमारी सिंधु नदी के बारे में जिक्र था, और सबसे पवित्र नदी थी हमारी सरस्वती नदी। ठीक है जी, तो आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो उसके बाद उपनिषद कला, उपनिषद ये एक फैक्चुअल डाटा है जी, इसको आप याद रखें कि अश्वपति शासक थे, वो किसके शासक थे, तो काकाई नाम से शासक थे, तो आपने ध्यान रखना है। ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो आप छोड़ सकते हो इसको। उसके बाद आता है कि अध्यात्मक ज्ञान के लिए विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में होता है, तो ये उपनिषद के अंदर भी वो अंदर चला गया। तो इस तरह से वो आपने याद रखना है कि कठो उपनिषद जो है उसके बारे में अध्यात्मक ज्ञान के बारे में हमारी बात की गई है, तो इसमें आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया, तो आप इसको याद रख सकते हैं। वैदिक नदी कुंभा, जिसको काबुल आज के टाइम पे काबुल कहा जाता है, काबुल एक अफगानिस्तान की कैपिटल है, वहाँ ये आज कहाँ पे है, ये अफगानिस्तान के अंदर। सिंपल सा क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान में इसकी नदी का नाम है जी। और उसके बाद आता है कि कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित जो फिलॉसफी थी, दर्शन था, वो कौन सा था, तो वो मैंने आपको बताया कौन सा था। कपिल मुनि जिसको बोलते हैं गौतम बुद्ध, तो ये थे जी हमारा न्याय दर्शन। ठीक है जी, न्याय दर्शन के बारे में बात की गई थी, तो आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आता है जी भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह आध्यात्मिक प्रचलन के नवीनतम देखो जी, मैं आपको बताता हूँ। पहले था ऋग्वेद जब उत्तर वैदिक काल में परिवर्तित होता है, लेटर वैदिक काल में जाएगा, तो वो टाइम पीरियड कौन सा था, वो टाइम पीरियड था 1000 BC। तो 1000 BC में ऐसा क्या हुआ था, लोहे की खोज हुई थी, क्योंकि ये जंगलों में घूमते थे, जंगल को काटने को ऊपर से तो काट नहीं सकते, तांबे के बारे में तो पता है, पर तांबे से कभी लकड़ी नहीं काटेगी आज। तो ये जंगलों को काटने का काम स्टार्ट होता है जब लोहे की खोज होती है, तो वहीं से हमारा लेटर वैदिक पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो स्थान है वो अतिरंजन खेड़ा यूपी के अंदर हमें मिला है, वहाँ पे लोहे की खुदाई का पता लगा हमें। ठीक है जी, तो उसके बाद बात करते हैं हम 48 क्वेश्चन के बारे में। इसमें क्या था, निम्नलिखित में किसके संकलनकर्ता ऋग्वेद में आधारित है, तो ये आपको बताना है कि 48 में आपको पूछ रहा है कि जो निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद जो ऐसा ये वेद है जिसके अंदर जो चीज़ क्योंकि आपने जो चीज़ें गानी हैं, जो चीज़ें लिखी हैं उसको गाना है, तो वो कहाँ पे है, गाने में संगीत। जो सामवेद है वो तो सिर्फ गाने के लिए ना, तो उसके अंदर गाने की प्रति बताएगी, पर आपने जो गाना है ना वो तो आपका कहाँ पे लिखा हुआ है, वो तो आपका ऋग्वेद में लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो आपने इसको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा वेद है। तो ये तो भगवत गीता जो ये है ना भागवत, ये आपका प्रस्थान त्री में नहीं है। जैसे आपने त्रिनवेली में पढ़ा था, त्री के बारे में पढ़ा था, वो कौन से थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है, इसी तरह से ब्राह्मण सूत्र, उपनिषद और भगवत गीता ये तीनों इकट्ठे लिखे गए थे, पर भागवत बाद में लिखा गया था। ठीक है जी, तो कर्म का सिद्धांत जो हमारा है वो किस में लिखा गया, कर्म क्या क्या काम करने चाहिए, फिलॉसफी किस में थी, मीमांसा में। मीमांसा के अंदर बताया गया कि कर्म क्या बंदे के होने चाहिए। तो आई होप कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा कि हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। तो बाकी के क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर्स। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।